सिंध और पंजाब के हुक्मरानों का झगड़ा संगीन हो गया। पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। मेरा पानी मेरा पैसा मेरी मर्जी। मरियम के दावों पर सिंध हुकूमत के जवाबात और फिर उस पर पंजाब हुकूमत के दावे शो लोगों को हवा देने लगे। सूरत हाल को बिगड़ता देखकर सदर जरदारी ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची बुला लिया। टेलीफोन पर गुफ्तगू में सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी से सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी पर गुफ्तगू की। सदर जरदारी की कोशिश अपनी जगह, वजीरों के झगड़े आज भी जारी। हज़मा बुखारी ने सिंध हुकूमत को नया चैलेंज दे दिया। कहा कि 17 साल की सिंध हुकूमत में 17 मनसूबे दिखा दें। हम मरियम के 2 साल में 50 मनसूबे दिखा देंगे। ये बताने पर आए तो 90 मनसूबे भी बता देंगे। दूसरी जानिब सईद गनी ने कहा हज़मा बुखारी जो दावे करते फिर रही हैं। बिलावल ने बतौर वज़ीर ख़ारजा शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिशें की थी। वो वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म इसकी वजाहत करें। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, सब पाकिस्तानी हैं। हम इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेलें। इस वक्त मुल्क पे बहुत शदीद मुश्किल आई पड़ी है। माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से तो पीपल्स पार्टी कम से कम सेनेट में तो सबसे बड़ी जमात है। हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। मरियम के बयान पर सेनेट से आज फिर पीपल्स पार्टी का बॉयकॉट। एक बार फिर मरियम नवाज से माफ़ी मांगने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा हुकूमत की हिमायत उनकी मजबूरी नहीं। बिलावल और आसिफा को कहा गया कि वो क्या कर रहे हैं, हमने लोगों की तस्लील करके इत्तेहाद नहीं चलाने। माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं। सूबाई कार्ड ना खेलें। जनूबी पंजाब में सैलाब के बाद बहुत बुरी सूरत हाल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। पीपल्स पार्टी को मना लेंगे। सदर मुमलिकत बुजुर्ग सियासतदान है, वो सुलह जोई का किरदार अदा करेंगे। लेकिन दावे के बरक्स हुकूमती वफ़द की पहली कोशिश में पीपल्स पार्टी के अरकान ने सेनेट में वापसी से इनकार कर दिया। सेनेट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा काफ़ी वक्त से अल्फाज की जंग छिड़ी हुई है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब सैलाब से मुतासरा 60 लाख अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं उससे न सिर्फ मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर को नहीं, आम पाकिस्तानी को भी तकलीफ पहुंची है। हम तो खैर की बात करते हैं, हम तो इज्जत एहतराम की बात करते हैं। कोई ये समझता है कि हमें कोई दीवार से लगा लेगा तो जनाब स्पीकर सबसे बढ़कर जो है वो हमारी इज्जत की बात है। गैर जिम्मेदाराना बयान से हर पाकिस्तानी को तकलीफ पहुंची है। मरियम के बयान पर कौमी असम्बली में भी पीपल्स पार्टी का एहतजाज और बॉयकॉट। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कोई समझता है कि उन्हें दीवार से लगा लेगा तो ये उसकी सोच है। जब तक कोई मुतमिन नहीं करता ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बनना मुश्किल है। इस तनाज़े को इंतहा तक ले जाना नहीं चाहते, लेकिन अफ़वाम व तफ़हीम को कमज़ोरी ना समझा जाए। हम तो बड़े बड़े डिक्टेटर्स की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। ऐसा ना हो यहाँ सूबाइयत की बू फैल जाए। हम वफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं, पाकिस्तान का नारा लगाने वाले। बड़े जोश व खरोश से कहती है कि जी हम भी तैयार थे, हमने सड़कें बनाई, हमने ट्रकों के ज़रिए और कश्तियों के ज़रिए इमदाद दी। बिल्कुल दी होगी, लेकिन ये अजीब व गरीब इमदाद है। अजीब व गरीब इमदाद इसलिए है क्योंकि वो सैलाब ज़दगान तक तो पहुंची नहीं, शायद इनकी अपनी जेबों तक पहुंची हो। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क को सैलाब से बचाने में नाकाम रही। बच्चे खुले आसमान तले भूखे सो रहे हैं। स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो दोनों पार्टियों को बेबसी, झूठ, नाअहली और लालच की ट्रॉफियाँ देते हैं। PTI के रहनुमा अली ज़फ़र की हुक्मरान पार्टियों पर तनकीद। सेनेट में खिताब करते हुए अली ज़फ़र का कहना था कि हुकूमत अपने ही इत्तेहादियों से झगड़ा कर रही है। सैलाब मुतासिरीन को ना रिलीफ मिल रहा है, ना इमदाद पहुँच रही है। इमदाद करप्शन की नज़र हो रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग खेल रहे हैं। सैलाब से जो तबाही हुई उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत और इसके इत्तेहादी हैं। पाक भारत तनाज़े में मलेशिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन लाज़मी करार दे दिया। दौरे मलेशिया पर आए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलेशियन वज़ीर आज़म मोहम्मद अनवर इब्राहिम ने कहा पाक भारत अमन ख़ित्ते के लिए अहम है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सदर ट्रंप के गज़ा में अमन के लिए 20 नकाती प्लान को सराहते हैं ताकि इसराइल की कत्ल व गारतगरी को रोका जा सके।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खुशी है तकरीबन तमाम अहम आलमी मामलात पर हमारा मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त बरामद करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकबाल के मशहूर ज़बान अशार पढ़े तो अनवर इब्राहिम ने भी उर्दू ज़बान में चंद जुमले अदा किए। Allama Iqbal says, ladies and gentlemen, my brothers and sisters, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. Now I'd like to translate this into English, but he can do it, I mean, in an excellent way. Would you like to, or let me translate it? No, I just differently joined. और दिल की लहराई आज जल के काओगी. वाह 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 वाह. दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत में फ़रोग़ गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मलेशिया से हम बहुत कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम इंतहाई अहम है। मलेशिया की लीडरशिप ने चंद सालों में जो इक़दाम किए वो किसी मोजिज़े से कम नहीं। हुकूमत का काम कारोबार के लिए साज़गार माहौल फराहम करना है, कारोबार करना नहीं। हमारी मुश्तरका काविशों से तिजारत की नई राहें हमवार होंगी। सूबे खुद अपने पैसों से सैलाब मुतासिरीन की बहाली का काम करें। IMF ने विफाक को सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए पैसे देने से रोक दिया। सैलाब नुकसान पर हुकूमत का IMF को नई ब्रीफिंग देने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस भी IMF की अगले किस्त के इजरा के लिए मुतहरिक। IMF मुतालबात पर अमल दरामद रिपोर्ट वज़ारत ख़जाना और आलमी इदारे को देने की हिदायत। कहा, जो मुतालबात पूरे ना हो सके उनकी वजूहात भी बताई जाएँ। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आज मॉस्को में पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन का इजलास। पाकिस्तान अफगानिस्तान से कालादम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेगा। कालादम BLA, TTP, जैशुल अदल की महफूज पनागाहों, तरबियती मराकज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के खात्मे पर बात करेगा। शरीक ममालिक की जानिब से अफगानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की एक बार फिर मुखालफत की जाएगी। चार ममालिक इंसदाद मनशियात, इंसदाद स्मगलिंग, तरक्याती मनसूबों, इंसानी हकूक़, बिलखुसूस ख़वातीन, बच्चों के हकूक़ की बहाली और लड़कियों की तालीम और रोज़गार पर जोर देंगे। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। मिस्र में आज हमास, इसराइल और अमेरिका के मुज़ाकरात। अरब मीडिया का दावा है कि हमास बैन-अल-अक़वामी निगरानी में असला सुपुर्द करने पर रज़ामंद है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास ने मरवान बरगोसी और अहमद सादात की रिहाई का मुतालबा किया है। फ़लस्तीनी रहनुमा मरवान बरगोसी 23 साल और अहमद सादात 19 साल से इसराइली जेल में है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की रफ्तार को तेज़ और कामयाब करार दिया और कहा कि यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात का पहला मरहला रवा हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा। बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द खलीलुल्लाह हया की सरबराही में मिस्र पहुँच गया है। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा है। दिफाई पोजीशन पर जाने के दावों के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। फ्लोटेला समूद में शामिल मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया गया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब तक 450 से ज़्यादा गिरफ्तार शुदा कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट किया गया है। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। अगर सियासी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हम लड़ाई में वापस आ जाएंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के महफूज इनखला के लिए ओमान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के जरिए कोशिशें की जा रही हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि उर्दन हुकूमत के ताउन से मुश्ताक अहमद खान की वापसी का अमल चंद रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। उर्दन की बिरादर हुकूमत की मिसाली ताउन और मदद पर शुक्रगुजार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने एक और एडवेंचर किया तो जिल्लत उठानी पड़ेगी।
किसी भी जगह और मौके पर भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि गजा के हवाले से उम्मीद की किरण नजर आई है। गजा के मुसलमानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को सियासी बयानात की बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा बेहतर होगा जहां मैंडेट मिला है वहां काम किया जाए। लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है बयानबाजी का सिलसिला बंद होगा और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत की सपोर्ट जारी रहेगी। इल्ज़ाम तराशी करना जमहूरियत या आवाम की कोई खिदमत नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ सख्त बातें की। आपने हमारी लीडरशिप के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, नफरत अंगेज़ बयानात दिए। पंजाब हुकूमत और वज़रा ने कई रेड लाइनें क्रॉस की। आसिफा भुट्टो जरदारी पर इल्ज़ाम लगाएगा, ये बातें इत्तेहादी नहीं करते। पीपल्स पार्टी अपना रद्द-ए-अमल देने का हक रखती है। अली कासिम गिलानी का कहना था कि हम अपनी तहज़ीक तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपनी लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। ये फैसला लीडरशिप करेगी कि हमें हुकूमती बेंचेस पर बैठना है या अपोजिशन बेंचेस पर। पंजाब काबीना ने सैलाब मुतासिरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासिरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी। 2855 देहात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ़ करने का फैसला। सैलाब के दौरान शानदार खदमात पर सिविल डिफेंस रज़ाकारों की तनख्वाहों में 15,000 इजाफे का ऐलान। पंजाब के खिलाफ झूठ फैलाने के ट्रेंड की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, जिस तरह दूसरे सूबों के लिए हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से भी तवक्को रखते हैं। सिंध काबीना का सूबे में आटे की कीमतों में इस्तेहकाम रखने का फैसला। गंदुम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा खुराक को मरहलावार गंदुम देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि 12 लाख मेट्रिक टन गंदुम फ्लावर मिलों और चक्कियों को जारी की जाएगी। गंदुम की 100 किलो की बोरी 9,500 रुपये के नर्ख पर फराहम की जाएगी। मेरी जान को अगर कोई भी ख़तरा होता है तो जो मुझे इतला मिली है, जो इधर एक गैर जमहूरी बंदा लाके इस निज़ाम में हुकूमत के सर पे बैठाया हुआ है जिसका नाम मोहसिन नकवी है। अगर मुझे, मेरे वालिद को या मेरे ख़ानदान को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो ये हरकत मोहसिन नकवी की है। सरबराह एनपी एमिल वली लाल कपड़ों में मलबूस पार्टी गार्ड्स की हिफाजत में पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर उन्हें या उनके ख़ानदान में से किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वफाकी वज़ीर दाखिला होंगे। इसी दौरान मेयर मर्दान हिमायत मायार की अपील पर एनपी के मुसल्लह कारकुन उनकी हिफाजत के लिए आबाई इलाके में जमा हो गए। मेयर मर्दान ने कहा कि रियासत सिक्योरिटी नहीं देगी तो कारकुन खुद अपने लीडर की हिफाजत करेंगे। तर्जुमान एनपी के मुताबिक IG KB के और DIG मर्दान ने एमिल वली को सिक्योरिटी देने की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत नज़रअंदाज कर दी। 8 एहलकार वली बाग पर फ़ोटोशूट करवा के वापस चले गए। एमिल वली को सिक्योरिटी अब तक नहीं दी गई। वज़ीर आला के तर्जुमान के मुताबिक एमिल वली की सिक्योरिटी के लिए 12 एहलकार तैनात किए गए हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 के 7वीं मराहिल में दाखिल। तमाम गवाहान पर मुखला सफाई ने जरा मुकम्मल कर लिया। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 के बयान का सवालनामा फराहम कर दिया। दोनों मुल्ज़िमान के सवालनामे 29 सवालात पर मुश्तमिल हैं। अडयाला जेल में होने वाली समात में केस के आखिरी गवाह पर जरा की गई। केस की मजीद समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक उनको बानी का एतमाद हासिल है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह करे हमें तोशा खाना केस में आला अदलिया के पास ना जाना पड़े। हालात बेहतर होने चाहिए, बहुत हो गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कशीदगी में इजाफा हो। कशीदगी को कम और ख़त्म करने के इक़दाम होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि बानी PTI का अकाउंट जेल से नहीं बाहर से चलता होगा। उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने से मुतालिक पॉलिसी का इल्म नहीं।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संगजानी जलसा केस में PTI रहनुमा उमर अयूब, शेख वकास रकम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तीनों रहनुमाओं को 20 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा तीनों रहनुमा एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। 8 सितंबर 2024 को PTI जलसे के मौके पर हंगामा राय पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला से पानी की निकासी का अमल जारी। कुछ नशेबी बस्तियां और इलाके अब तक पानी की लपेट में। नौराजा भट्टाबंद में पड़ने वाले तमाम 7 जगह मुकम्मल बंद कर दिए गए। सैलाब से मुतासर M5 मोटरवे 24वें रोज़ भी बंद है। पुलिस का कहना है कि मोटरवे का 23 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज़्यादा मकामात से मुतासर हुआ है। मोटरवे की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक चलाई जा रही है। मुल्तान के इलाके शेरशाह से सैलाबी पानी तो उतर गया है, लेकिन मकामी शायर बाकिर शाफी का घर और उसकी शायरी की किताबें अपने साथ बहा ले गया। बाकिर शाफी ख़ानदान के साथ मलबे के ढेर में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर कहा। सैलाब गुजरे बहुत दिन हो गए, लेकिन अब तक कोई इमदाद नहीं दी गई। वादे हर कोई करता है, लेकिन सब भूल जाते हैं। लाहौर में शाम तक फ़ज़ा में आलूदगी की शरह में इजाफे का इम्कान। एयर क्वालिटी इंडेक्स 115 तक जाने की पेशगोई। पंजाब के स्मॉग और मौसमियाती पेशगोई के मरकज़ ने रिपोर्ट जारी कर दी। माहौल में बेहतरी के लिए शहरियों को कूड़ा ना जलाने और गाड़ियों के मुआयने करवाने की अपील। बहरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान शक्ति कमज़ोर होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान शक्ति कराची से तकरीबन 910 किलोमीटर दूर है। 24 घंटों में समुद्री तूफान मजीद कमज़ोर होकर डिप्रेशन बन जाएगा। समुद्री तूफान के ज़ेर असर आज सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। माहीगीर 7 अक्टूबर तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफक मोहम्मद की मुलाकात। पाक बरतानी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान बरतानी के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। लॉर्ड शफक की दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मजबूत बनाने में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सईद मेहदी शाह की मुलाकात। सईद मेहदी शाह का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब के बाइस 1260 घर तबाह हुए। मुराद अली शाह का कहना है कि मुश्किल में बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ है। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग और पार्टी अमूर पर भी बातचीत की गई। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि कारोबारी बिरादरी को धमकाने और खौफजदा करने के वाक़यात में अचानक इजाफा हुआ है। मेंबरान को भारी भत्ते की पर्चियाँ गोलियों के साथ भेजी जा रही हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं और खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम हो गई है। चैम्बर का मेंबरान को दफातर और दुकानों पर मयारी CCTV कैमरे नस्ब करने का मशवरा। खारान जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर मुसल्लह अफराद का हमला, फायरिंग का तबादला। CGD ज़राए का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के रिकॉर्ड को आग लगा दी। फोर्सेस की कार्रवाई पर मुसल्लह अफराद मौके से फरार हो गए। अब किसी भी वीज़ा पर सऊदी अरब आने वाले उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक विजिट, फैमिली विजिट, सयाहती या ट्रांजिट वीज़ा पर आने वाले उम्रा अदा कर सकेंगे। सऊदी विजन 2030 के अहदाफ में ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत देना सर फहरिस्त है। बस उम्रा पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। रवां साल का पहला सुपर मून कल होगा। पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। तर्जुमान स्पार्कों के मुताबिक सुपर मून सूरज गरूब होने के फ़ौरन बाद मशरिक़ में तुलू होगा। सुपर मून मुकम्मल चांद से 6.6% बढ़ा 13% ज़्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपर मून 5 नवंबर 2025 को मुतवक्के है। रवां साल का तीसरा सुपर मून 5 दिसंबर को नजर आएगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में अंधाधुंध फायरिंग से 16 अफराद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक 60 साला मुश्तबा शख्स ने इंटरवेस्ट इलाके में अपनी रिहाइशगाह से गुजरती गाड़ियों और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। कुछ अफराद फायरिंग से गाड़ियों के शीशे लगने से भी जख्मी हुए। कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, एक से बढ़कर एक टैलेंट सामने आ रहा है। बात हो रही है सबसे बड़े म्यूजिक मुकाबले पाकिस्तान आइडल की, जहां मुल्क के मायनाज गुलकार बतौर जज सबसे सुरीली और बेहतरीन आवाज़ का चुनाव कर रहे हैं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर पेश किया जा रहा है। गुलकार आतिफ असलम का कैलिफोर्निया के मशहूर डॉल्बी थिएटर में कॉन्सर्ट। डॉल्बी थिएटर में हर साल ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब मुनक्किद की जाती है। आतिफ असलम के कॉन्सर्ट की सारी टिकट्स सोल्ड आउट हैं। डॉल्बी थिएटर में 3000 से ज़्यादा अफराद के बैठने की गुंजाइश है।